महाराष्ट्र के दौरे पर पीएम मोदी नवी मुंबई में अटल सेतु का उद्घाटन करेंगे। पीएम 30,000 करोड़ से ज्यादा की कई विकास परियोजनाओं की रखेंगे आधारशिला। देश के सबसे लंबे ब्रिज अटल सेतु रोशनी से जगमगाया। देश का सबसे लंबा समुद्री ब्रिज है अटल सेतु। अटल सेतु का उद्घाटन करने को लेकर सीएम एकनाथ शिंदे का बयान। कहा, हमें खुशी है कि 22 किलोमीटर की लंबाई वाले देश के सबसे लंबे समुद्री पुल का आज पीएम उद्घाटन करेंगे। 17,840 करोड़ की लागत से बना अटल लिंक भारत का सबसे लंबा सी लिंक है। नवी मुंबई और मुंबई के बीच की दूरी 2 घंटे की जगह 20 मिनट में होगी पूरी। महाराष्ट्र दौरे को लेकर पीएम मोदी ने जानकारी दी। ट्वीट कर कहा, जीजा माता और स्वामी विवेकानंद की जयंती पर महाराष्ट्र में रहूंगा। नासिक में कालाराम मंदिर में दर्शन के बाद नेशनल यूथ फेस्टिवल में हिस्सा लूंगा। पीएम मोदी के महाराष्ट्र दौरे पर बोले केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर। पीएम नासिक में 27वें नेशनल यूथ फेस्टिवल में भी शामिल होंगे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने भी प्रधानमंत्री मोदी के महाराष्ट्र दौरे को लेकर ट्वीट किया। लिखा, ग्लोबल लीडर पीएम मोदी के हाथों भारत के सबसे लंबे सी लिंक के उद्घाटन के लिए हो जाइए तैयार। महाराष्ट्र सरकार के मंत्री गिरीश महाजन बोले, पीएम मोदी सुबह 11 बजे नासिक पहुंचेंगे। उसके बाद 1.5 किलोमीटर लंबा रोड शो होगा। पीएम मोदी ने अजमेर दरगाह शरीफ के लिए चादर भेंट की है। ट्वीट कर लिखा, मुस्लिम समुदाय के प्रतिनिधिमंडल से की मुलाकात। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के उर्स के लिए चादर भेंट। भारतीय वायुसेना मुंबई में हवाई प्रदर्शन करेगी। 12 से 14 जनवरी तक मरीन ड्राइव पर एक हवाई प्रदर्शन का आयोजन किया जाएगा। आज वाइब्रेंट गुजरात समिट में शामिल होंगे गृह मंत्री अमित शाह। समिट के 10वें संस्करण के समापन सत्र को संबोधित करेंगे। आतंकी जावेद मट्टू की पेशी आज पटियाला हाउस कोर्ट में किया जाएगा पेश। 7 दिन की पुलिस हिरासत आज हो रही है खत्म। श्रृंगार गौरी की नियमित पूजा की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। आज सील एरिया में सफाई की मांग को लेकर हिंदू पक्ष ने दाखिल की है अर्जी। अयोध्या से रामेश्वरम तक की यात्रा पर निकली बदायूं की बेटी शिप्रा पाठक की राम जानकी वन गमन पद यात्रा पर सकुशल वापसी के लिए जगह जगह यज्ञ और हवन। अयोध्या में प्रभु श्री राम की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर देश भर में उत्साह है। बिहार के सीतामढ़ी में घर घर चल रही है तैयारी। परंपरागत बधाई गीतों के साथ तैयार किया जा रहा है सनेस। वाराणसी में बोले सदगुरु रितेश्वर महाराज। कहा, राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर जो लोग अनर्गल बातें कर रहे हैं वो लोग वास्तव में भारत के लोगों के पक्षधर नहीं है। राम सबके हैं। जो लोग राम के विरुद्ध बोल रहे हैं उनकी बुद्धि लगता है भ्रष्ट हो गई है। वो देश का विरोध कर रहे हैं, प्रभु का विरोध कर रहे हैं। सदगुरु रितेश्वर जी महाराज ने कहा, राम मंदिर बनने में 492 साल लगे, लेकिन श्री कृष्ण का मंदिर बनने में 492 दिन भी नहीं लगेंगे। 492 साल भगवान राम के मंदिर में लगे, 492 दिन भी नहीं लगेंगे श्री कृष्ण जन्मभूमि में। मेरा ऐसा विश्वास है। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा आयोजन पर हो रही राजनीति पर अभिनेत्री अक्षरा सिंह का बयान। कहा, भगवान पर टिप्पणी करने वालों के दिमाग के इलाज की जरूरत है। मेरठ में कांग्रेस नेता इमरान मसूद के बदले सुर। कहा, हम सब राम के वंशज हैं, राम हमारे आराध्य हैं। व्हीलचेयर से अयोध्या धाम श्री राम यात्रा पर निकले गौरव त्यागी पहुंचे शाहजहांपुर। गौरव त्यागी का नगरिया मोड़ पर हुआ भव्य स्वागत। देश में प्राण प्रतिष्ठा समारोह की तैयारियां तेज हैं। वाराणसी और गुजरात के कलाकारों ने भगवान राम को भोग लगाने के लिए लड्डू बनाए। 3 दिवसीय रायबरेली महोत्सव का शुभारंभ लोक गायिका गीता रावरी ने बिखेरा जलवा। गीता रावरी को सुनने के लिए उमड़ा जन सैलाब। राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के विरोध की खबर झूठी है। द्वारका शारदा पीठ के शंकराचार्य ने चिट्ठी लिखकर खबरों का खंडन किया। कहा, धर्म दोषियों ने उनके बारे में झूठी खबर प्रचारित की। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी में लखनऊ की सड़क और चौराहे पर दिखी सजावट। अयोध्या रोड के सभी प्रमुख चौराहों पर दिख रहा है भव्य नजारा। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए अयोध्या तैयार है। 10 दिन बाद अपने भव्य मंदिर में विराजेंगे भगवान श्री राम। भोग आरती में रामलला सरकार को अर्पित किए गए 56 भोग। 22 जनवरी को गर्भगृह में प्राण प्रतिष्ठा के समय चांदी के थाल में सजे होंगे देसी घी से बने लड्डू। अयोध्या में रामलला को भोग लगाने के लिए वाराणसी और गुजरात के हलवाई बना रहे हैं देसी घी के लड्डू।
प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के लिए प्रसिद्ध देवहरा बाबा के मिर्जापुर आश्रम की तरफ से दिया गया है खास इंतजाम। 22 जनवरी को आश्रम की तरफ से बांटे जाएंगे 13 लाख देसी घी के लड्डू। प्राण प्रतिष्ठा पर वाराणसी के बुनकर अपने सांसद पीएम मोदी को देंगे खास उपहार। 3 महीने की मेहनत से तैयार रेशमी दुपट्टे पर उकेरा राम मंदिर। पीएम मोदी से 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा में दुपट्टे को ओढ़ने की अपील। प्राण प्रतिष्ठा को लेकर देश भर में राम भक्तों में उत्साह है। बद्री विश्वकर्मा बालों ने रथ खींचकर दामोह से अयोध्या के लिए रवाना हुए। बद्री विश्वकर्मा ने राम मंदिर बनने का लिया था संकल्प। बढ़ते आगे अयोध्या में सुरक्षा व्यवस्था पर बोले यूपी के स्पेशल डीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार। पूरे शहर में 10,000 से अधिक सीसीटीवी लगाए गए हैं, जिससे हर आने जाने वाले पर रखी जा रही नजर। 22 जनवरी को लेकर दिल्ली पुलिस और सेंट्रल एजेंसियां भी अलर्ट पर है। भड़काऊ पोस्ट पर होगी कार्रवाई। दिल्ली की साइबर सेल यूनिट सोशल मीडिया पर रख रही है नजर। भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा में 11 दिन बाकी। अयोध्या में कार्यक्रम को लेकर सुरक्षा सख्त। रिपब्लिक भारत से बोले एडीजी लखनऊ पीयूष मोडिया, एआई तकनीक से रखी जाएगी निगरानी। मध्य प्रदेश की शाहजहांपुर में अक्षत कलश यात्रा पर पथराव के आरोपियों पर बुलडोजर एक्शन। जिला प्रशासन ने आरोपी रहीम पटेल के अवैध घर पर चलाया बुलडोजर। इस दौरान भारी संख्या में पुलिस बल की मौजूदगी थी। 22 जनवरी को पूरे यूपी में नहीं बिकेगी शराब। सीएम योगी ने दिए निर्देश, कहा प्राण प्रतिष्ठा पर विशेष सतर्कता बरती जाए। नेपाल, बिहार, झारखंड से जुड़े बॉर्डर समेत जिले के अंदर बढ़ानी होगी पेट्रोलिंग। बॉर्डर क्षेत्र में सतर्कता बरतनी पड़ेगी, चाहे वह नेपाल का बॉर्डर हो, बिहार का बॉर्डर हो, झारखंड से जुड़ा हुआ हो, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, इन सभी बॉर्डर के अलावा जिले के अंदर भी पेट्रोलिंग को बढ़ाना पड़ेगा। प्राण प्रतिष्ठा का न्योता ठुकराने पर कांग्रेस पर बल से जेपी नड्डा। कहा कांग्रेस का मतलब है फूट डालो और राज करो। उन्होंने कभी राजनीति और वोट से आगे नहीं सोचा। कांग्रेस पार्टी का मतलब डिवाइड एंड रूल, उनके लिए कोई मतलब नहीं है सिवाय राजनीति में वोट कैसे आता है इसके सिवाय उन्होंने कभी कुछ सोचा नहीं। वो राजनीति करते हैं और हम मोदी जी के नेतृत्व में और उनके नेतृत्व के कारण हम राष्ट्र नीति करते हैं। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा का न्योता ठुकराने पर बीजेपी का पलटवार। विपक्षी गठबंधन को बताया सनातन विरोधी। पोस्ट जारी कर लिखा, पहचानिए सनातन विरोधियों के चेहरे। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा का कांग्रेस पर बड़ा हमला। ट्वीट कर लिखा, हिंदुओं से नफरत करता है गांधी परिवार। राहुल समेत गांधी परिवार की 3 पीढ़ियां अफगानिस्तान में बाबर की मजार पर गईं। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का कांग्रेस पर बड़ा हमला। कहा वो राम के साथ नहीं बाबर के साथ खड़े हैं। प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण ठुकराना उनकी तुष्टीकरण की राजनीति का सबूत है। राम के साथ नहीं बाबर के साथ में खड़ी है। उन्होंने अपनी मानसिकता को, जो मानसिकता केवल तुष्टीकरण की राजनीति के चलते हुए उन्होंने मजबूरीवश अपनाई हुई है, उस मानसिकता का एक बार फिर से परिचय दिया। कांग्रेस का नेता अस्वीकार करने पर बोले केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल। कांग्रेस ने सबसे पहले संसद में वीर सावरकर की प्रतिमा का बहिष्कार किया था। कांग्रेस का नेतृत्व ही ऐसा है। प्राण प्रतिष्ठा को लेकर बीजेपी के हमले पर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने दिया जवाब। कहा भगवान राम सबके हैं, मंदिर जाने में हमें खुशी होगी, लेकिन विधिवत रूप से निर्माण तो पूरा हो जाए।